हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सबसे ज्यादा बार आपके जेई मेन की हिस्ट्री में रिपीट हुआ है। अब आप लोग भी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे कि सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा आईआईटी जेई यानी जेई मेन में स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो आज उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके कई ऐसे सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि अच्छा कि पिछले 3, 4 या 5 सालों की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है हर बार आपके जेई मेन में अकर हुआ है इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेशन और ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी शिफ्ट। कहीं ना कहीं वो आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा भी सॉल्व करके, एंड देन बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो रिपीटेडली उसी कॉन्सेप्ट में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। और वो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जेई मेन में बहुत बार बेटा पूछा गया है। एंड द कॉन्सेप्ट इज कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ an इज अल्फा n माइनस बीटा n, और आपको बताना है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 का रेशियो बताना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल टाइम्स, ऑलमोस्ट अगर पिछले आप 4-5 सालों से देखोगे तो उससे भी पहले देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपके जेई में ये सवाल अकर हुआ है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। आपको a10 यानी कि अल्फा 10 माइनस बीटा 10 और 2 टाइम्स अल्फा 8 माइनस बीटा 8 है ना, और 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 का रेशियो निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा अल्फा एक साथ लेते हैं, बीटा बीटा एक साथ लेते हैं। तो अल्फा 10 अगर हम कॉमन लेंगे, अल्फा 8 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और यहां से बीटा 8 कॉमन लेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन अल्फा 9 माइनस बीटा 9 इंटू 2। तो यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करनी होती है यहां से, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा आएगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 भी 0 आएगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा आएगा। तो आप यहां पे अगर अल्फा 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या करोगे, 6 अल्फा पुट करोगे और यहां पे 6 बीटा पुट करोगे बेटा, तो अल्फा 9 और बीटा 9 वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9, आंसर विल बी 3। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आपको कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगानी होती, लेकिन आपको अल्फा अल्फा बीटा बीटा न्यूमरेटर में कॉमन लेके और वाया परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये पुट करना होता है यहां पे, ताकि ऊपर नीचे वाले टर्म्स कट जाएं और आंसर आ जाए। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन जिसे बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जो जेई मेन वालों ने बहुत बार आपसे पूछा है। एंड लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। मैंने कुछ पिछले 3, 4 साल 5 सालों के उठा के देखे, उसके पहले तो मैंने देखे ही नहीं, है ना। अगर देखता तो पक्का मुझे मिल जाते, क्योंकि ये एडवांस में 2011 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊं कि कितनी बार ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आपको न्यूमरेटर में जनरली या मे बी डिनोमिनेटर में आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा के प्लस बीटा के, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। P5 P2 इंटू P3 ये सब चेक करना है आपको, है ना, अल्फा के प्लस बीटा के। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला सवाल भी था, जहाँ पे अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर को अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर को बीटा प्लस 1 रिप्लेस करते हैं हम लोग, और ये चीजें हम लोग ढूंढ सकते हैं। और क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर से वही आ गया, अल्फा n प्लस बीटा n, और आपको बताना है S6 S5 इन सब में रिलेशन बताना है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि S6 S5 और S4 का मतलब हो गया कि आप जब पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2, और यहां से हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2। और S6 बनाने के लिए आपको अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये भी बीटा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 टाइम्स अल्फा ये 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स आपका S5 हो जाएगा, और 2 टाइम्स S4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S4 इज इक्वल टू 2S4।
तो ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हमने अल्फा 4 से और बीटा 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो और देख सकते हो आप, ये देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, फिर से बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा सवाल है, बस a10 - 2a5 अपॉन 3a5 से पूछा गया है। तो ये भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम तरीके पे बेस्ड हैं। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा सब दिया हुआ है आपको, यानी वही इक्वेशन दे रखी है, x² - x - 1, जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया। सेम अल्फा n प्लस बीटा n, pn - 1 pn + 1 दिया हुआ है, आपको pn² की वैल्यू बतानी है। यहां पे भी वही है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो अल्फा n - बीटा n फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, और ये रेशियो बताना है आपको। इसमें वही आपको सेम काम करना है बेटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा वाला सेम लेकर और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सेम सवाल है, डिट्टो सेम। यहां भी यही है, a एंड b आर द रूट्स, अल्फा 21 बीटा 21 अल्फा 17 बीटा 17। तो यहां पे आपका आपस में अल्फा अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा 17 जैसे कॉमन आ गया, अल्फा 4 + 1 और बीटा 17 कॉमन आ गया, बीटा 4 + 1। और अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा -1 इज 0, सो अल्फा स्क्वायर -1 इज 7 अल्फा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा -51 अल्फा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 51 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो 51 अल्फा 19, 51 बीटा 19 अपॉन अल्फा 19 प्लस बीटा 19, 51 आंसर हो गया इस वाले। ये भी वही सवाल है, 19n - 12n, यहां पुट करोगे इनकी वैल्यूज तो आराम से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। सेम लॉजिक है सारे क्वेश्चंस का, आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आपको अल्फा और बीटा एक साथ लेकर सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे किसी तरीके से, ताकि वो ऊपर नीचे आपस में कैंसल आउट हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस जेई मेन में आ चुके हैं, लगातार क्वाड्रेटिक से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्वाड्रेटिक में ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जेई मेन में एवर, है ना। बाकी और सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता जा रहा है बेटा। Okay, so thank you so much students, and do not forget to subscribe to our Infinity Learn JEE channel for more updates and some exciting videos like this। और JEE मेन के लिए जो यूजफुल सेशंस हो रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। So do not forget to subscribe our YouTube channel as well as our Telegram channel, जहां पे हम लोग सारे सेशन के PDFs और नोट्स और क्विजेस डेली वहां पे डालते हैं, है ना। और बहुत अच्छे सेशंस हो रहे हैं आप लोगों के लिए JEE मेन में, जो अब जनवरी में आने वाला है 3rd वीक से। सो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप वो मस्ट वॉच सेशन जरूर देख पाओ बेटा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।